नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम एनालाइज करेंगे बाजार की वीकली एक्सपेक्टेशंस का। पिछले हफ्ते में वीकली एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के सामने रख नहीं पाया था, ला नहीं पाया था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन आप लोगों ने अगर जब से मैंने वीकली वीडियोस चालू किए हैं, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब मैं एज ए ट्रेडर या फिर एज ए एनालिस्ट बाजार में पार्टिसिपेट करने आता हूँ मंडे को, तो क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से डेटाज देखते हैं, कैसे अलर्ट सेट करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कौन से इंडिकेटर्स हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो उन वीडियोस, पुरानी वीडियोस को रेफरेंस में लीजिए। बिना देरी किए, बिना बार बार बातों को रिपीट किए हम बात करते हैं आज के बाजार। आज का बाजार क्या हुआ, फिर समझेंगे आने वाले हफ्ते में बाजार में आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है। ये आज का बाजार रहा। तो आज का बाजार क्या रहा, पहले हम वो देख लेते हैं और फिर बात करेंगे आगे आने वाले समय में हमें क्या एक्शन लेनी है। तो निफ्टी जून सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अभी हमारी, मई वायदे की एक्सपायरी हो चुकी है और बैंक निफ्टी ने आज गजब की तेजी दिखाई क्लोजिंग में, लेकिन निफ्टी ऑन द कॉन्ट्ररी टूट रहा था। तो क्या हो सकता है आगे, चलिए जानते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर करो, है ना, ताकि कुछ लोगों को आप भी बचाने की जिम्मेदारी निभाओ। निफ्टी का आज हाई पोस्ट हुआ 24,987, 24,840 का लो। बैंक निफ्टी 56,140 का है, 55,707 का लो। क्लोजिंग आई है 56,076 पे और 24,871 पे। एक बात आप लोगों ने शायद नोटिस की होगी, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, कैसा रह सकता है बाजार, चलिए अपन बात करते हैं। तो जब आप स्क्रीन पर, जब आप यहाँ पर आते हैं, चार्ट्स में आते हैं, तो मैं आप लोगों को चार्ट्स के बेसिस पे ही सिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है हमारा और निफ्टी का ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या दिख रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम कैसे बाजार को एनालाइज करेंगे वो समझते हैं। देखो यहाँ पर 25,100 के आसपास अपर बुलिंजर बैंड है, जो अगले हफ्ते ट्रैवल करके करीब करीब यहाँ तक आ जाएगा, यानी 25,300 के आसपास आ जाएगा। और बाजार में कोई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है तो हो सकता है वो यहाँ तक भी ट्रैवल कर जाए, 25,500 तक। तो एक अपर बुलिंगर बैंड हमें समझ में आ रहा है 25,300 से 25,500 के आसपास रेजिस्टेंस दे सकता है बाजार में। टूट कहाँ तक सकता है, यहाँ से तो एकदम खाई दिखती है भैया 23,500 की, सीधे यहाँ की। लेकिन यहाँ तक आ जाए उसके पहले उसको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स काटने पड़ेंगे, तो वो हम छोटे चार्ट से समझते हैं। यहाँ ये वीकली चार्ट है, ये अपन लगाएंगे इसको डेली चार्ट। ये डेली चार्ट लगाया तो भैया डेली चार्ट में बहुत बड़ा कोई करेक्शन आ जाए उसकी उम्मीद कम लग रही है। क्यों कम लग रही है, क्योंकि आप लोअर बुलिंगर बैंड को देखो तो 24,000 के आसपास लोअर बुलिंगर बैंड आ रहा है। मिडिल बुलिंगर बैंड आ रहा है आपका पहले डिमांड जोन पे, जो 24,770 के आसपास का है। अगर 24,770 कटता है तो सतर्क होने की बात है। क्योंकि अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो इसका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये पैराबोलिक सार भी, अगर ऊपर से कैंडल नीचे आती है तो पैराबोलिक सार भी यहां पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें वो बताते हैं सेलिंग प्रेशर। और दूसरा, मिडिल बुलिंगर बैंड भी कट चुका होगा। तो 24,770 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है और 24,000 तक मैक्सिमम करेक्शन पॉसिबिलिटी दिख रही है। और दूसरे चार्ट पे देखते हैं अपन कि भैया 3 आवर चार्ट में क्या सिचुएशन है। 3 आवर चार्ट में तो भैया ये डायनासोर पैटर्न बना हुआ है और डायनासोर पैटर्न बनने के बाद ये बाजार देखो, डायनासोर दिखने लगा। डायनासोर अभी जब अपन ने इसको जूम इन किया, ये यहाँ से मुंह बनाया उसने इधर और ये फिर कचरा बाजार हो गया, सबको परेशान कर रहा है। तो ब्रेकआउट जोन जब तक नहीं कटता है तब तक कोई फ्रेश ब्रेकआउट आ जाए इसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है और नीचे की रेंज खत्म कर देता है बाजार, तो यूजुअली ऊपर जाने की उम्मीद बनाता है। एक चीज की यहाँ से क्लियरिटी है। अब अपन देखें कि लेवल्स क्या बोलते हैं। ये तो हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच में चार्ट्स को एनालाइज कर लिया। अब हम देखते हैं बाजार में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। इसको हम डाल लेते हैं अपना वन डे चार्ट पे, है ना। वन डे चार्ट पे देखें जरा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं अपन, ताकि अपने को लेवल्स अच्छे से दिखे। अभी हमारा बाजार चल रहा है
24,850 के आसपास। तो पहला डिमांड जोन निकल के आ रहा है, यहां पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है क्या? इसको भी थोड़ा फैला लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये और क्लियर हो गया। डिमांड जोन 3 दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो देखो भैया, अभी हमारा बाजार चल रहा है यहां इसके आसपास 24,770, जो हमने डेली चार्ट में मिडिल बुलिंगर बैंड देखा 700 का, वो जब तक नहीं कट रहा है तब तक बाजार ऊपर कहां तक जा सकता है पहले वो देख लेते हैं। 25,350, 25,500, 25,680, 25,680 के बाद भी एक लेवल है 25,780 का। अगर इसके ऊपर जब तक ये 25,700 को इंटैक्ट रखा हुआ है, ब्रेकआउट जोन भी है 24,700 का, तो जब तक ये ब्रेकआउट जोन नहीं कट रहा है तब तक बाजार ये सारे पोटेंशियल बना सकता है। और क्या होता है ना, जैसे हमने देखा वीकली चार्ट में कि बाजार के अपसाइड के पोटेंशियल 350-500 तक के बन सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्योरी के आधार पर वो ट्रेवल कर सकता है 350-500 तक। लेकिन क्या होता है, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो क्या होता है, उसके बाद जब क्लोज जब तक नहीं होती तब तक हम वो ना फालतू की बाइंग आ सकती है, साधारण लैंग्वेज में कहूं तो हो सकता है 25,300, 25,500 के ऊपर अगर एक बार निकले भी, मरता आदमी तड़पता, यानी जो शॉर्ट फंसे हुए उनको पूरा ही दबा देना उनका गला, तो बाजार उस टाइप की मूवमेंट देके 25,680, 25,780 के आसपास जाकर अगर 25,350 के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम ये समझेंगे कि ये जो मूवमेंट आई थी इस ये कैंडल की, यानी फिर बाद में कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी ये हेयर दिखेगा बस कि ऊपर जाके आया है, क्लोज यहाँ पर हुआ है, तब हम समझेंगे कि टेम्पररी टॉप लग चुकी है। तो जब तक 24,700 का आंकड़ा इंटैक्ट है तब तक नीचे की संभावनाएं कम दिख रही है। अगर 24,700 का आंकड़ा कट गया तो 24,430, 24,070 तक बाजार टूटने की पॉसिबिलिटी बना सकता है। अब हम देखें बैंक निफ्टी को, ये रहा बैंक निफ्टी का एक तरफा ही माहौल चल रहा है इसका। तो देखो इसने अपनी रेंज को खोल लिया है और हमने पिछले हफ्ते ये समझा भी था कि बाजार को अगर बढ़ना है तो यहाँ पर रुके रहेंगे। अब ये देखो 57,000 के आसपास तो आ चुका है और मैं आप लोगों को यहाँ से कह रहा हूँ कि 57,000 यानी यहाँ ये टारगेट बनना चाहिए और ये टेक्निकली अब टारगेट दिखने लगा है। 57,300 ये अपना वीकली चार्ट है ना, वीकली चार्ट में 57,000 दिख रहा है। अब हम देखें, अगर कोई बेहतरीन वाली गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है मंडे को, ध्यान दीजिएगा, अगर बेहतरीन वाली गैप अप ओपनिंग दिखने को मिलती है तो ये और फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। देखिए अपन डेली चार्ट को, भैया डेली चार्ट में क्या सीन बन रहा है, डेली चार्ट में दिख रहा है 54,500 बेस्ट केस पॉसिबल, और 54,000 का आंकड़ा अगर कट गया तो क्या होगा, पैराबॉलिक सार बन जाएगी ऊपर जो सेलिंग प्रेशर दिखाने लगेगी। जब तक ये नहीं कट रही तब तक ये आने की संभावना कम है, और ऊपर जाने के लिए तो ये धीरे 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 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और ऐसे ही ट्रेवल कर जाएगा बोलिंजर बैंड भी। तो 57,300, 58,400 तक दिख सकता है, और ये मैं डेली वीडियोस में कंटिन्यू बता रहा था। अब अपन देखें भैया इसके डिमांड जोन, सप्लाई जोन और बाजार की क्या ताकत बन सकती है, कब कैसे क्या हो सकता है। ये बन गए अपने, इसको और वीकली में देख लेते हैं तो और अपने को ब्रॉडर व्यू देखते आएगा, क्योंकि कैंडल्स, हाँ थोड़ा रेंज बड़ा मिल जाएगा ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। अभी देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज हुआ है बाजार, 55,420 के ऊपर बंद हुआ है जो डिमांड जोन है हमारा, और ब्रेकआउट जोन 55,333 का। तो जब तक 55,333 का ये जोन नहीं कटता तब तक मंदी नहीं करनी है, बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी है। ये टारगेट बड़ा इजीली अवेलेबल, लेकिन मंडे को आप जब देखेंगे तो ये टारगेट तक ये बुलिंगर बैंड ट्रैवल कर चुका होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को भी ये ट्रैवल करता है। तो 57,300, 58,400 और 60,000 रुपए तक भी जा सकता है एक बार, जैसा हमने निफ्टी में समझा क्यों जा सकता है वो बताया। अगर इनकेस ब्रेकआउट जोन कट जाता है तब तो नीचे आने की संभावना बना सकता है बाजार 54,500, 52,980 तक की। तो ब्रेक आप लोगों को अगर बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी है तो ब्रेकआउट जोन, एक और आंकड़ा दे देता हूं मैं 55,100 का, अगर ये आंकड़ा कट गया तो भैया तेजी रखना अवॉइड करना है, फिर समझेंगे हम भैया टॉप लग चुकी है या फिर अब बाजार टूटना चाहते हैं। हमारी जो अपेक्षा थी उसमें पानी फिर रहा है। लेकिन अगर 57,300, 58,400 जाने के बाद 55,100 का आंकड़ा अगर इनकेस कट गया तब मुझे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि टॉप लग चुकी है। क्लियर एंड लाउड।
सपोर्ट है आप लोगों के पास, रेजिस्टेंस है आप लोगों के पास, बेहतरीन वाली साइकोलॉजी है। बाजार में अच्छे ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो ठोक दीजिएगा लाइक, ट्रेडर्स लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.